अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर हालात का इस वक्त सामना कर रही है और ये मैं कोई अपना तज्ज़िया नहीं दे रहा, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूं जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है जनाब, आपके सामने रख रहा हूँ। कौमी असासे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे पहले हम सुनते थे कि जनाब हमारी मोटरवे गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं और इसके बदले हमने कर्जे लिए हैं, और ये सब नून लीग के दौर में हुआ है। इस दफ़ा भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बाकायदा एक मिशन दे के लाया गया है, और ये मिशन क्या है सुनिए जनाब। Islamabad, in a desperate attempt to save the country from default through emergency sale of states' assets to foreign countries, the federal cabinet has approved an ordinance to bypass all the procedures for the process and also abolish regularity checks, including the applicability of 6 relevant laws. ये मैंने आपको एक हेडलाइन सुनाई है। होने ये जा रहा है कि ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जब स्टेट्स एसेट जो हैं, कौमी असासे बेचे जाएंगे, वो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, किसी अदालत में आप नहीं जा सकेंगे कि जनाब इनको रोका जाए। और ये फोर्स किया जाएगा सूबों को भी कि अगर बलूचिस्तान में कोई ऑयल एंड गैस की जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या KPK में चल रहे हैं, या पंजाब का कोई कौमी असासा है, या सिंध का कोई कौमी असासा है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो उसको बेचने के लिए जाएगी, तो कोई शख्स भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता। ये जनाब ये लोग करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क को इन्होंने 3 महीने 4 महीने में इस नहज पे पहुंचा दी है जिसका GDP ग्रोथ 6% पे पहुंच चुकी थी, आज वो दिवालिया होने के नहज पे पहुंच चुका है। अक्सर लोग पूछते थे कि जनाब इमरान खान साहब तो बड़ा कहते थे कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा, कहाँ है वो लूटी हुई दौलत? ये खबर भी अब सुनिए जनाब। Around 172 people, including prominent politicians such as Asif Ali Zardari, Bilawal Bhutto Zardari, and Sindh Chief Minister Murad Ali Shah, are being investigated by the Accountability Watchdog in a case. NAB claims the several of those under investigation have entered into plea bargains with the Bureau, which has resulted in recoveries of, गौर से सुनिएगा, 33 अरब 246 करोड़ रुपया प्ली बारगेन के जरिए नैब ने रिकवर किया है। ये मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं वो बता रहा हूँ। 33 अरब 246 करोड़ रुपया 172 लोगों से जो है रिकवर किया गया है। ये नैब ने इमरान खान साहब के दौर में, जब उनकी हुकूमत से जाने के पहले रिपोर्ट्स आई हैं, उस वक्त की ये उन्होंने रिपोर्ट शाया किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क जो है दिवालिया होने की नहज पे पहुंच चुका है और हमें ज़ाहिर है कोई कर्जा नहीं देगा, और अगर मुल्क अल्लाह ना करे दिवालिया हो गया, इमरान खान साहब कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हालात होंगे। श्रीलंका की आबादी 3 करोड़ भी पूरी नहीं है और हमारी मरदमशुमारी को अरसा दराज हुआ है, हम 23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक कर जाता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उस पर यही डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिफ़ॉल्ट के नहज पे पहुंच चुका है। होगा क्या जनाब? कौमी असासे ये लोग बेच रहे हैं, बिलावल हाउस नहीं बेचते, सरे महल नहीं बेचते, आपके जाती उमरा नहीं बेचते, अरबों रुपए की तो ये असासे पड़े हैं, आपका मेफेयर फ्लैट्स नहीं बेचते। बेच रहे हैं तो कौमी असासे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो मुल्क को बेच रहे हैं। इसी मिशन पे इनको लाया गया है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 2020 के जो हमारे दुश्मनों ने, जिन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट को लेके आए हैं, उन्होंने जो नक्शे जारी किए हैं उसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अब 1-2 साल ऊपर नीचे हो गया है इमरान खान की वजह से, तो वो अलग बात है, लेकिन मिशन पे इसीलिए इनको लाया गया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। सुनते जाइए जनाब। अगर पाकिस्तान जो है अल्लाह ना करे वो दिवालिया हो जाता है तो क्या होगा? फॉरेन एसेट्स जो हैं हमारे, जो हमारे बाहर के मुल्कों में रियासती हमारे असासे हैं, वो होल्ड कर लिए जाएंगे, सीज़ कर लिए जाएंगे। कैसे? जैसे रोजवेल्ट होटल है PIA का, 1960 की दिहाई में PIA ने लिया था वो न्यूयॉर्क में, वो अरबों डॉलर का है, वो आपसे ले लिया जाएगा, सीज़ कर लिया जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट करने के काबिल नहीं रहे। जो आपने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, इधर उधर से जितने कर्जे लिए हुए हैं वो आप अदायगी नहीं कर पाएंगे, तो आपके फॉरेन एसेट्स, फॉरेन अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान, वो आपके सीज़ कर लिए जाएंगे। अच्छा, साथ ही हमारी सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट है वो क्या है? ऑयल एंड गैस, जिसके ऊपर एनर्जी हमारी बेस करती है, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री चलती है, सनअत व तिजारत जिसके ऊपर हमारी चलती है, वो हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे। ऑयल एंड गैस की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ पे हमारा मुल्क ठप हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, अनारकी मुल्क में फैल जाएगी, और ये आगे मैं आपको बताता हूँ होगा क्या इसमें। साथ ही साथ जब ये सब कुछ होगा, आपको पता है कि हम दाल, चावल, गंदम,
खाने का तेल, ये सारी चीज़ें जो हम एक ज़रूरी मुल्क होने की निस्बत से हमें ख़ुद प्रोड्यूस करना चाहिए था, वो भी हम नहीं कर रहे, बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये सब भी आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। फ़ॉरेन और लोकल जो बैंक्स हैं वो शरह सूद इतनी बढ़ा देंगे कि आप कर्जा भी नहीं ले सकेंगे, इतनी ज़्यादा जो है आप ये हालत हो जाएगी आपकी। आवाम क्या करेगी, वो बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देगी, क्योंकि आवाम को ये डर होगा कि हुकूमत के पास तो पैसे नहीं हैं, ये हमारे पैसे ही कहीं कर्ज़ों में ना जो है अदायगियाँ करनी शुरू कर दें। आपके जो लोकल बैंक्स हैं या आपके स्टेट बैंक हैं, ये सारे के सारे डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, मुल्क एकदम से बैठ जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग में धमाका होता है, बिल्डिंग बैठ जाती है, ये हाल होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो जाएगी, मुल्क आपका ज़ीरो पे। आगे सुनते जाएं जनाब। जब गुर्बत, महंगाई और ये सब कुछ होगा, उससे क्या होगा, अनार्की। अनार्की से क्या होगा, जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, उसमें आपके दुश्मन वो ताक लगाए बैठे हैं कि किसी तरह आपकी जो है मुर्दा हालत हो और गिद्धों की तरह आप पे चिमटें और आपको नोच खाएं। ये हालत होने जा रही है आपके मुल्क की, और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, सिविल वॉर शुरू होगी और श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हालात होंगे। श्रीलंका आज भी एक मुल्क की तरह खड़ा तो है, हमारे 4 टुकड़े होंगे। इसी मिशन पे इनको लाया गया है, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। जब हमारी ये जो है इतनी ज़्यादा बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी और अनार्की की सिचुएशन होगी, फिर हमें जो है IMF क्या कहेगा कि जनाब आपसे तो मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा, आपके तो इतने जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं आपके पास, ये आप इनकी हिफाजत करने के काबिल ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क को सहारा दिया जाए और बैंकरप्सी से बाहर निकाला जाए, तो आपको न्यूक्लियर हथियार के बदले जो है आपके कर्जे दिए जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर हथियारों से हाथ धोना पड़ेगा, ये भी हमें गिरवी रखवाने पड़ेंगे। एक चीज़ रह गई थी हमारे पास जो गिरवी नहीं थी, ये भी हमें गिरवी रखवानी पड़ेगी, और जिस दिन ये हमने गिरवी रखवा दी उस दिन आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल होगा। ये सारी सिचुएशन आपके सर के ऊपर खड़ी है। मैं इस वक्त किसी गुल्लू बट, किसी पटवारी, किसी जियालेस, किसी यूथिया से मुखातिब नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ। खुदारा अपनी आंखें खोलें, तबाही आपके सरों पर आ पहुँची है, और हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि अगर हमने इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को रहने दिया। पानी सर से गुजरा जा चुका है, इससे पहले कि ये तबाही फेरें और ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ पे लेके जाएं, हमें अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं। बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। जो इनके जो अज़ाइम हैं, मज़मूम अज़ाइम, इनके मकासद जो हैं, उसमें ये PIA को भी रगड़ा लगाएंगे, उसमें ऑयल एंड गैस को भी रगड़ा लगाएंगे, उसमें जो है आपकी स्टील मिल को भी रगड़ा लगाएंगे। जो इनके पास जो है दिहाड़ियाँ लगाने के मौके आएंगे, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इनके तो असासे भी बाहर, औलादे भी बाहर, बिजनेस भी बाहर, सब कुछ इनका बाहर है। इनको क्या लगे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, 23 करोड़ आवाम डूबती है तो डूब जाए, और हमारे न्यूट्रल्स माशाल्लाह वो न्यूट्रल्स हैं, पाकिस्तान की तबाही देख रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश सानिया हुआ था कि जब लोगों के हक़ के ऊपर डाका मारा गया था, लोगों का हक़ के खुद इरादियत, उनकी जो है वोट की ताकत उनको नहीं दी गई थी, और यही सब कुछ उस वक्त भी हुआ था, तो मुल्क 2 लख्त हो गया था, और न्यूट्रल हमेशा की तरह न्यूट्रल। तो मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल, वो जो हसन निसार कहते हैं कि न्यूट्रल तो हिजड़ा होता है, या तो मर्द होता है या औरत होता है, बीच में जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो हिजड़ा होता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की हमारी। न्यूट्रल बने बैठे हैं, वो तबाही देख रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे आ पहुंची है, उसके बावजूद ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट हमारे सरों पे सवार है। और आज से 4 महीने पहले GDP ग्रोथ हमारी 6% पे पहुंच चुकी थी, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे थी। इसी मईशत से लंगर खाने भी चल रहे थे, सेहत कार्ड भी दिए जा रहे थे, सब कुछ इसी मईशत में हो रहा था, और 4 महीने के अंदर, 3 महीने के से भी 4 महीने के अरसे के अंदर इन्होंने ये हालत कर दी है मुल्क की। खुदारा अपने मुल्क पे रहम करें इससे पहले कि हम डूब जाएं। शुक्रिया।